एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती और आज अपन मिल रहे हैं दोबारा एक और न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता है, अब आपके एएफएम के एग्जाम में केवल 1 मंथ बचा है। यहाँ पे आप जितनी भी शिद्दत लगा सकते हैं ना, लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपना पूरा टाइम केवल पढ़ने में। 1 मिनट भी मिल रहा है ना, इसको यूटिलाइज करिए इतना वाइजली कि आपको इसका फ्रूट जब मिले तो आपको मजा आ जाए कि हाँ, हमने इतना मेहनत किया था कि हमें कोई भी इस बार अटेम्प्ट में रोक नहीं सकता। और इसके लिए आप लोगों के लिए हर चीज हम लोग करने तैयार हो चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और छोटी सी हेल्प आ जाती है, दैट इज 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हमें दिक्कतें होती हैं, हम वो डिस्कस करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है कि एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा पॉइंट हमें इतना पॉइंट आउट कर देता है, इतना हमें पोक कर देता है कि हमें वो समझ ही नहीं आता बोलना क्या चाहते हो भाई। तो वो जब बोलना क्या चाहते हो भाई ना, उसको हम लोग बदल के अच्छा हमें समझ आ गया है, बस अब क्वेश्चन आए और हम आंसर देना शुरू कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे आज ऐसे एक टॉपिक है अबाउट शेयर होल्डर्स कैपिटल। तो ये आप सबने अगर बैलेंस शीट पढ़ लिया होगा तो वहां पे जब हमारी बैलेंस शीट तैयार होती तो लायबिलिटी साइड में कैसा ही आता है, दैट इज शेयर होल्डर कैपिटल। अगर आप एएफएम का एक पूरा बुक उठा के देखेंगे तो आप लोगों के मॉड्यूल बी में इसके जो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज कंपनी अकाउंट्स, उसका पार्ट है ये। क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है, अलग अलग टाइप से यहाँ पे कैपिटल को बोला गया है। तो वो ना जब पढ़ते हैं तब तो समझ आ जाता है, बट दिक्कत कब आती है जब हमें खुद से सेल्फ स्टडी करने जाती है या फिर हमारे सामने एकदम से वो क्वेश्चन आ जाए तो हमें समझ ही नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है ये। तो आज हम उसके जो वो बेसिक वर्ड्स हम उसी को क्लियर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या लाइन लिखी है और हमें क्या पूछा जा रहा है। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। याद रखिए, जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो वहां पे सबसे पहले कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे। करेक्ट, एज यू ऑल नो कि जो हमारी कंपनी है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसमें कोई धोखाधड़ी ना हो करके गवर्नमेंट हर चीज को पहले ही एकदम स्ट्रिक्ट रखती है। तो पहले यहाँ पे हमारे पास एक एमओयू साइन करवा दिया जाता है। ये कंपनी के डॉक्यूमेंट है जहां पे हमें हर चीज की डिटेल दी रहती है। इवन ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे मान लीजिए ₹1 करोड़, हम लोग छोटा ही लेके चल रहे हैं अमाउंट, 1 करोड़ अमाउंट इन्वेस्टेड है। अब ये ऐसा अमाउंट है कि कंपनी इससे ज्यादा इस पे पैसे नहीं लगा सकती। अगर कंपनी को इसका कैपिटल बढ़ाना है तो हमें एमओयू में जाके चेंज करना रहता है। करेक्ट, फिर धीरे 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 कंपनी क्या ग्रो होती है। अब जैसे जैसे कंपनियां ग्रो होती है तो आपने देखा होगा अभी तो आईपीओ के कितने चलन है, रोज रोज कोई ना कोई न्यू आईपीओ आता है। तो वैसे ही मान लीजिए ये कंपनी शुरू में तो बस बोली थी 1 करोड़, पर धीरे 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 यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, कैपिटल नहीं, प्रॉफिट बढ़ने लग गया और आज हम इतने हाई मुकाम में पहुंच चुके हैं कि हम होने वाले हैं लिस्टेड कंपनी के लिस्ट में। मतलब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाने वाले हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप और मेरे जैसे लोग ये कंपनी को देख के बोलेंगे, अरे वाह, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, चलिए हम भी अपना पैसा यहाँ लगाएंगे। हम कौन, हम शेयर होल्डर्स। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारी बात आएगी एक साइड, दैट इज हम लोग हैं शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे कंपनी पे पहले खुद जो बिजनेस के ओनर्स है वो पैसा लगाते हैं, एंड थोड़ी टाइम के बाद एक ऐसा ना शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है और जिसके थ्रू हम लोग कहते हैं कि शेयर्स हमें मिल रहे हैं और इस शेयर्स के लिए हम लोग कुछ ना कुछ पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को ना हम जो कैपिटल वर्ड, शेयर होल्डर्स कैपिटल, उसके अंदर कैटेगराइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब वर्ड्स देखना शुरू करते हैं और यहाँ पे लिंक करने शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल आप लोगों के ये एमओए में लिखा रहेगा। करेक्ट, एमओए में लिखा रहेगा कि आपकी कंपनी में कितना पैसा लगा के चालू किया गया है और वो मैक्सिमम लिमिट है। इसका एक और नाम होता है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल, ऑथराइज, ये आपका मैक्सिमम अमाउंट है जो आपने यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। अब धीरे से मैंने आपको जैसे बोला, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, लिस्ट होने चली गई, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जो कंपनी है वो थोड़े थोड़े टाइम पे यहाँ पे लोगों को शेयर्स देगी और लोगों से पैसे लेना शुरू करेगी। तो वो क्या होगा, जब आईपीओ आने वाला है तो वो है हमारा इशूड कैपिटल, कि उनने कितना अपना जो शेयर है उसे डाइल्यूट करके लोगों को बोला आइए और हम पे इन्वेस्ट करिए।
तो जब लोगों के सामने वो आने वाली रहती ना कि आईपीओ आने वाला है, तो वो है इशू कैपिटल। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग जैसे आप और मैं जाके उस पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं कि हाँ ये वाला आईपीओ मस्त लग रहा है, चलो इस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम हो जाते हैं उस टाइम जो बैलेंस शीट होगी कंपनी पे, वहां पे होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो टोटल शेयर इशू हुआ था वो ₹10 पर शेयर है, तो यहाँ पे पूरा ही जब कंपनी ने शेयर आईपीओ लेके आए तो मान लीजिए उन्होंने पूरा पैसे नहीं मांगा हमसे, हो सकता है यहाँ पे केवल उन्होंने अभी हमसे मांगा है ₹5 और बाकी रिमेनिंग 5 वो हमसे बाद में बुलाएंगे। तो जब हम लोग सब्सक्राइब करने जाएंगे, जब पहली बार हम लोग जाएंगे कि अरे वाह हमें भी आईपीओ चाहिए, भागते 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 जाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा, हम केवल ₹5 कंपनी को दे के आएंगे, तो वो होगा हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। तो क्या अभी भी आपका पूरा 10 रिसीव हो गया? कंपनी का पूरा जो पर शेयर है क्या वो रिसीव हो गया? ना, अभी भी रिसीव नहीं हुआ है। तो क्या होगा इसके बाद? होगा हमारा कॉल्ड अप। अब जो रिमेनिंग 5 है कंपनी उसको भी तो कॉल करेगी, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल। और जब पूरा पैसा कंपनी को मिल जाएगा तो वो होता है हमारा पेड अप कैपिटल। इसके बाद भी जैसे आपका फोरफीचर होता है, कॉल्स इन एरियर्स होते हैं, कुछ डिस्काउंटिंग शेयर्स होते हैं, वो सब इसके और डेप्थ में दिया जाता है। बट याद रखिएगा आपका मेन क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके ना कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसको क्या बोलते हैं। आई होप अब आपको डाउट नहीं आने वाला है और अब हमने अच्छे से इसे क्लियर कर लिया है। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कैसे हमें रिवाइज करना चाहिए, एक बार फुल रिवीजन चाहिए, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे बैचेस, दैट इज रिवीजन पावर पैक बैच। ये रिवीजन पावर पैक बैच जो आप लोगों का अल्टीमेट सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप लोगों के लिए लिमिटेड सीट्स भी है और ये आप लोगों का 25 मई से चालू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइमिंग, जैसे कि आपको पता है आप लोगों का दिन का टाइमिंग तो कोई यूटिलाइज नहीं करता, वो तो बैंक वालों के लिए है, करेक्ट। बट जो मॉर्निंग है और जो इवनिंग है वो आप लोगों के लिए फुल यूटिलाइज करके ये बैच बनाया गया है। आप लोगों की सुविधा के हिसाब से यहाँ पे पूरा ये बैचेस का अलाइनमेंट किया गया है। अब जैसे कि बात करेंगे, अच्छा तो यहाँ पे क्या हमें इतना महंगा लेना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे आपको इतना महंगा लेने का बैच जरूरी नहीं है। आपको बस यहाँ पे एक स्पेशल कोड यूज करना पड़ता है, दैट इज Y895। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, जैसे ही आप इसको, एक मिनट टाइप ही नहीं हुआ, गिव मी अ सेकेंड, Y895 जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, करेक्ट। और इसके बाद आपको बस एक चीज करना है, दैट इज, देखिए ये मत भूल जाइएगा, अप्लाई करना। तो आपका डिस्काउंट होने वाला है 2000, करेक्ट। 77% ऑफ आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। ठीक है, केवल वहां पे कोड लिख के आपको नहीं, वहां पे अप्लाई वर्ड भी यूज करना जरूरी है, अदरवाइज आपको सेम प्राइस ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका होता है पावर पैक बैच, जहां पे आपको ये इंग्लिश में भी मिलने वाला है और आपको बाइलिंगुअल भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों को दिन ब दिन बूस्ट करने के लिए आप लोगों के लिए एक और सीरीज आती है, दैट इज आपको यूट्यूब में मिलने वाली है। चलिए एक बार वो भी जल्दी से बता देती हूँ। बस आपको जाना है यूट्यूब में जाके आपको सर्च करना है यूट्यूब में जाके आपको सर्च करना है ऑफिसर्स अड्डा 247, ऑफिसर्स अड्डा 247। जैसे आप ये डालेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको बस इसका जो ऑफिशियल पेज है इसे ओपन कर लेना है यूट्यूब में जाके। यहाँ पे आप लोगों के लिए शॉर्ट्स में एवरी डे वी आर पोस्टिंग ब्रावो सीरीज। ये देखिए यहाँ पे एवरी डे, यहाँ पे मिनिमम 3 क्वेश्चंस आप लोगों से रोज पूछे जाते ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस एएफएम में इंक्रीज होते जाए यहाँ पे। और इसके आंसर्स भी आप लोग को यहीं पे मिलने वाले हैं। आपको आंसर की टेंशन हो जाती है कि आंसर कहाँ मिलेंगे, आंसर्स भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे विद द नेम ऑफ CA आरती पाठक। यहाँ पे जो इस नाम से आंसर आ रहे हैं वो मैं ही पोस्ट करी और वो आंसर्स आपके करेक्ट आंसर्स हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको केवल 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड्स भी ज्यादा बोल रही हूँ, 60 सेकेंड से भी कम आपको लगने वाला है यहाँ पे कि 3 क्वेश्चंस आप कैसे एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं। ये सब कर लिया तो इस बार आपको आपके प्रमोशन से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।
प्लीज़ ये ब्रावो सीरीज़ देखिएगा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग रोज अपलोड करते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो में, तो आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी छोटी छोटे आप लोगों के लिए वैल्यू एड ऑन चीज़ें करी जा रही है आप लोग को वो तुरंत मिलते भी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।